पढ़ाई के सब्जेक्ट से ज्यादा तो कपल्स हो गए हैं। मेरे पापा देख रहे हैं मजे से, मैं कह रहा क्या देख रहे हो पापा, मत देखो, ऐसा ऑकवर्ड होता है उनको। जब पहली बार मिले थे तो क्या इंप्रेशन था दोनों का एक दूसरे की तरफ? कपल्स का बहुत ज्यादा वर्क है। तो हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, हमने कपल्स देख लिए, वो हमारे लिए ऑकवर्ड हो जाता है क्योंकि कभी कभार वो ऐसी पोजीशन। सो वेलकम एवरीवन टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट। आज हमारे साथ आए हैं दो बहुत ही प्यारे गेस्ट, अनुष्का और हर्ष। दोनों मेरे कॉलेज के ही हैं एंड ये हमारी पहली वीडियो होगी चैनल की, तो खूब प्यार बरसा दो, लाइक कर दो। और बहुत ही यहाँ पे इंटेलेक्चुअल बातें भी होंगी और बकचोदी भी काटेंगे हम लोग, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। लेट्स गो। तो तुम्हें मिलवा देते हैं अपने गेस्ट के साथ, है ना। गेस्ट तो नहीं, दोस्ती है मेरे। तो पहले हर्ष से बात करते हैं। तो हर्ष, थोड़ा अपने बारे में बता। हेलो गाइस, आई एम हर्ष। आई एम आल्सो फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। मैं अजय के साथ ही पढ़ता हूँ। और बंदे की वीडियो एडिटिंग यार बहुत तगड़ी है। तो अगर तुम लोग चैनल इसका चेकआउट करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे, फॉलो देन फॉलो ऑन 6.feed.kai इंस्टाग्राम। यस। एंड हाँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बात करेंगे उनके बारे में। अनुष्का, थोड़ा अपने बारे में बता दे जिससे उनको थोड़ा आइडिया हो जाए। सो हाय गाइस, माई सेल्फ अनुष्का मीना। आई एम ऑल्सो फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र और अजय हमारा क्लासमेट ही है। सो इसके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लस यार हम लोगों को भी इंस्टा पे फॉलो कर देना। हाँ, तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। देखो, तुमने जान ही लिया होगा हम तीनों की सिनर्जी काफ़ी अच्छी है ना। तो थोड़ा सा ये लोग अभी हमारी वेकेशन चली थी, तो वेकेशन के टाइम पे इन लोगों ने बहुत मस्ती करी थी। मेरा तो कुछ नहीं है भाई, मैं तो संत आदमी हूँ। तो इनसे थोड़ा सा पूछ लेते हैं कैसे इन्होंने मस्तियाँ करी, क्योंकि तुम लोग अभी कॉलेज आओगे, बहुत से बच्चे कॉलेज वाले देख रहे होंगे, तो थोड़ा सा सीख सकते हो भाई। जाने जाते हैं ये लोग इन बकचोदियों के लिए। तो हर्ष, अभी वेकेशन में कहाँ कहाँ घूमे तुम लोग, कुछ आइडिया? अभी तो मैं यूजुअली मतलब हिमाचल गया था, कसौल वगैरह, कसौल मणिकरण वगैरह। वैसे तो ये होता है कि मतलब आपकी चॉइस होती है अपनी, या तो आप पढ़ लो उसमें वेकेशंस में, या तो आप घूम लो, या फिर दोनों को आप ब्लेंड कर लो। मैं दोनों को थोड़ा सा ब्लेंड करने का ट्राई करा था। मैं कसौल वगैरह गया था घूमने के लिए। तो तू कंटेंट ही बना रहा था बेसिकली वहाँ पे जाके। मतलब वहाँ जाके भी फिर मैंने वही थोड़ा कंटेंट क्रिएशन ही करी थी। इसका कंटेंट अभी तक चल रहा है वो वाला। और वो यार मतलब लिटरली वो मेरा इतना ज़्यादा हो गया था, इतना ज़्यादा शूट भी नहीं करा था मैंने, पर क्लिप्स बहुत ज़्यादा थी वो मेरी। अब तक जाऊँ तो मैं आई गेस 10-15 रील तो डाल सकता हूँ बहुत आराम से उससे। और यही सी रहता है यार, एक बार जाओ और फिर एक बार में कंटेंट निकाला हो तो रोज बल्क में कर सकते हो, फिर आप फिर तो लगातार होता रहता है। वही वही। बाकी अनुष्का, तूने क्या करा छुट्टियों में अभी? यार मैंने बेसिकली कुछ मजे या कोई घूमी नहीं, मैं रिलेटिव्स के घर गई बेसिकली। बाकी सोचा था कि पढ़ाई करूंगी क्योंकि 2 महीने की छुट्टी थी। फर्स्ट मंथ तो थोड़ा बहुत हुआ, ठीक है, और फिर सेकंड मंथ तो ऐसा हो गया कि आलस, खाओ पियो और सो जाओ बस। ऐसा ही होता है यार, बस पढ़ाई को सोचा जाता है, करा कभी नहीं जाता है। तो तुम लोग भी ध्यान रखना, कॉलेज में आके हार्डली पढ़ोगे तुम लोग भी। नहीं मन करता भाई पढ़ने का। यूजुअली अभी तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो कि मतलब कैसे लोग हैं ये घूमने फिरने की बात कर रहे हैं, कोई कोडिंग की बात नहीं कर रहा, कोई पढ़ने की बात नहीं कर रहा। पर हाँ, हम भी यही बोलते हैं एग्जैक्टली, हम भी सेम सिनेरियो में थे जेई के बाद में। और जब तुम लोग कॉलेज में आओगे, तुम्हारा पूरा जो थॉट प्रोसेस है यार ये पूरा सब भी change हो मेरे जाएगा। ख्याल से काफी हद तक जरूरी है, क्योंकि बस पूरा दिन अगर तुम एकेडमिक्स में घुसे रहोगे तो कॉलेज तो पढ़ाई के लिए यार एक हद तक ही होता है ना। यूजुअली पता क्या होता है, जब हम लोग आते हैं तो देखते हैं एक कल्चर बिल्ड है घूमने का आसपास में हर कॉलेज वगैरह में, तो फिर आप उस कल्चर में थोड़ा धीमे धीमे ब्लेंड हो ही जाते हैं। वही वही। प्लस ये चीज भी है, घर से आते तो लगता है यार जोश में पढ़ने जाएंगे, पढ़ेंगे, टॉप मारेंगे। कॉलेज में आके वो है ही नहीं, फील ही नहीं है। सब लोग ही घूम रहे हैं, सब लोग ही घूम रहे हैं। प्लस मतलब वही है ना कि है ही नहीं, इन्वायरमेंट ही वैसा नहीं है, तो आप लोगों का पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। वैसे पढ़ लिया करना, वरना री वगैरह लग गई तो फिर कॉलेज से निकाल दिए जाओगे, फायदा क्या री होगा? का तो आई गेस मतलब मैं तो ये कहना चाहूँगा, देखो जैसे कि अगर जो लास्ट मोमेंट पे भी नहीं पढ़ता, 15 दिन हो गए हैं पेपर से पहले या फिर कुछ टाइम हो गया, अगर आप तब भी नहीं पढ़ोगे तो री आ जाएगी। बैठा हूँ भाई मैं, 1-2 दिन पहले पढ़ के सारी री क्लियर करी है। और ये तो हम दोनों का साथ ही रोल नंबर है एक साथ। हाँ, हमारा दोनों साथ जाते हैं में एकदम नल्ले होके, कुछ लिटरली लिखाते हैं। मैं ऐसे बोलूँगा, अभी लास्ट हमारा अभी 4th सेम के एग्जाम्स हुए थे, तो उसमें ये था कि कल सुबह 9:30 बजे पेपर स्टार्ट होने वाला है। हम उसके 12 घंटे पहले 9:30 बजे स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मुझे कुछ नहीं मालूम टॉपिक क्या है क्या कुछ है। फिर लगातार 10 घंटे हम लोगों ने स्ट्रगल करा और अच्छे खासे मार्क्स आ गए हैं। वाइवा का बता थोड़ा हम लोग का। वाइवा का तो एक्चुअली ये है कि मेरा और अजय का हमारा पेयर बनता है हमेशा से। मेरा क्लास में जस्ट बाद में रोल नंबर इसका क्लास है। में 3 और मैं सबसे एक चीज ऐड बेवकूफ करना लड़के। एक चीज ऐड करना चाहूंगी, इन दोनों का स्टार्टिंग में रोल नंबर है, दोनों को साथ में बुलाते हैं, दोनों का कुछ हमारा complete नहीं मतलब होता। ऐसा है, ऐसे सब सेक्शंस डिवाइड होते हैं कॉलेज में हमारे में। जैसे एक जो पूरी क्लास है उसके अंदर सब सेक्शंस हो गए, तो पहला मेरा है और दूसरा इसका है।
तो और हम और हम दोनों Honestly, की हम लोग हाँ। बहुत ही भयंकर बेइज्जती करवा के आते हैं वाइवा में, थोड़ी बहुत नहीं, छोटी मोटी भी नहीं, अच्छी खासी बेइज्जती करवा के आते हैं, जिसमें वो हमसे कुछ पूछ रहा होता है, हमारे अजय सर कुछ और ही आंसर करते हैं। वो भाई ये भी पूछ रहा है, ये बट्टू हमारे यहाँ पे 6 वाइवा 5 या 6 वाइवा हुए थे, मैंने खाली एक वाइवा का पढ़ा था, बाकी 5 में उसका ही बोल के आया हूँ मैं, तो ऐसा सीन हो रखा था। लाइक मैं बताता हूँ तुमको होता क्या है। ऐसे मान लो उसने कोई भी डेफिनेशन पूछी है, फॉर एग्जांपल कुछ भी कोई भी डेफिनेशन होगी, जैसे कि रोड मैप क्या है, तो हमारे जैसा बोलते हैं सर जो रोड काम आता है मैप बनाने के लिए, वो उस वर्ड को ही डिसइंटीग्रेट कर देता है ये बस, और मेरे को हंसी आती है, फिर हमको बाहर निकाल देते हैं। यही होता है, हर बार पे यही होता है हमारे हम साथ। 3 लोग जाते हैं और तीनों ही क्लास के सबसे महान लड़के हैं, तो एकदम टीचर का मूड खराब हो जाता है भाई। पर हाँ, ये नहीं बोल सकते हम लोग कि हमारे एंड में मार्क्स नहीं आते, हाँ, मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि ये देखो तुम्हें भी यहाँ सीखने को मिलेगा, तुम खाली मत बैठो, मतलब कुछ भी बक दो, तुम्हें कुछ नहीं याद आ रहा है तुम किसी और सब्जेक्ट का बक दो, टीचर को लगेगा ठीक है यार बंदा बोल रहा है, हो सकता है उसको ही ना पता हो। ये हमेशा सही नहीं होता। जो निखिल है, हमारे मेरे एक फ्रेंड है निखिल, उसके साथ में क्या होता, हमारा मैथ्स का एग्जाम था मिड सेम, और उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था, तो उसने दूसरे ही सब्जेक्ट का उसके अंदर लिख दिया, तो उससे चिढ़ सिमिलर गया। सब्जेक्ट का सिमिलर सारा सब्जेक्ट का कंटेंट नहीं, आई थिंक वाइवा में काम करेगा, थ्योरी में नहीं काम थ्योरी में नहीं करता उसकी, फिर उसने री लगा दी इंटरनल, इंटरनल में भी। जबरदस्ती। बहुत अच्छी बात है। भाई एक बंदा है हमारे क्लास में, तो वो तो जितना वर्स्ट केस हो सकता है उसके साथ संकल्प भी है, वो इंटरनल में री लिया बैठा है, एक्सटर्नल में री लगी हुआ है, रिटेन भी हो गया है, तो वो जिंदगी बर्बादी समझ लो उसकी, तो पता नहीं क्यों पढ़ रहा वो है। भी तो हुआ था लास्ट सेम में केस वाला, सर वाला भी तो हाँ, कुछ उसका मतलब कुछ हो गया था यार, प्रोफेसर्स के साथ थोड़ी बना के रखा करो, ऐसे नहीं करना है। हाँ, ये तो करना चाहिए, इसका मुझे मिला था लास्ट इवन हम सबको हमारा सेक्शन सेम है, और हमारा सबसे गंदा सेक्शन है, सब टीचर सब प्रोफेसर से कहते हैं, सब चिड़े हैं, वो तो चाहते चिड़े हुए हैं। हैं। हाँ, चिड़े ही पूरे इवन लड़कों से क्या, वो लड़कियों से भी चिड़े हुए हैं, तो वो होता है यार ऐसा थोड़ा। नहीं कि हम लोग मिसबिहेव करते हैं, हम लोग बस जस्ट थोड़ी सी उनकी बात नहीं। शरीफ बच्चा है, ये दिख नहीं रहा, सीधे हम साधे सब से शरीफ हैं। मैं तो नहीं लगता हूँ, लेकिन मैं भी शरीफ ही हूँ। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यार एक बात तो तुम लोग भी आओगे कॉलेज में नोटिस करोगे, यहाँ पे कॉलेज में पढ़ाई से ज़्यादा तो मेरे ख्याल से पढ़ाई के सब्जेक्ट से ज़्यादा तो कपल्स हो गए हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा अगर तो मैं मतलब मेरा ऐसा सीन था, जब मैं पहली बार आया था पापा को लेके, तो पापा कह रहे तू कैसे पढ़ लेगा यहाँ पे, मतलब हम जहाँ पे चाय पी रहे वहाँ बैठे हैं कपल्स, जहाँ पे हम रुकने गए वहाँ पे कपल्स बैठे हैं, मतलब हर जगह बैठे हो, नॉर्मल चीजें नहीं कर रहे यार, वैसे एक्सट्रीम लेवल की चीजें हो रही हैं। मेरे पापा देख रहे हैं मजे से, मैं कह रहा क्या देख रहे हो पापा, मत देखो, ऐसे ऑकवर्ड होता है उनको। वो कह रहे कि हम देख रहे हैं आगे चल के हमारा लड़का क्या क्या करेगा। तो थोड़ा सा तुम लोग अपना एक्सपीरियंस बताओ, क्या यार तुम लोग को ये सब ठीक लगता है कॉलेज में, कपल्स वजह जितना इंटीमेसी हो जाती है कभी कभी? लाइक मेरा तो ये मानना है ऑनेस्टली, अगर कॉलेज में आप लोग जा रहे हो तो थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि जब कॉलेज में जाते जाते अगर आप मतलब कॉलेज में हो भी या फिर आप जाने वाले हो, थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि आप जाते जाते ना फिर आपके पास ना एक जो आपका सर्कल होता है वो बहुत छोटा हो जाएगा, आप फिर जो अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पाओगे, एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। ऑल यू हैव टू डू इज कि आप एक ही बंदे को टाइम दे रहे हो, एक ही बंदे के साथ घूम रहे हो, फिर रहे हो। वही तो है। मैं तो ये कहूँगा, मतलब अगर आप इफ़ यू आर इंडल्ज इन इट, तो फिर भी थोड़ा सा टाइम स्पेस उसका कम करना चाहिए समाज को, दोनों के अंदर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अगर कि हाँ टाइम के अकॉर्डिंग के हमारी और भी चीज़ें हैं, और भी प्रायोरिटीज़ हैं, उनको टाइम देना चाहिए। क्योंकि यार कॉलेज में आके मेरे ख्याल से एक चीज पे फिक्स रहना, चाहे वो एकेडमिक्स हो गया, चाहे वो रिलेशनशिप हो गई, कुछ भी हो गया, वो बेकार ही होता है, क्योंकि कॉलेज है एक अपॉर्चुनिटी का कड़ा। सही बात तुम है, कितना भी बस ये है ना कि ये लाइफ का वो फेज है जहाँ पे आप सब चीज़ सीखोगे, हर चीज़ के बारे में सीखना पड़ेगा आपको। तुम कपड़े धोना सीख रहे हो यहाँ पे, कपड़े धोना सीखना पड़ेगा आपको, खुद से खाना, तुम गंदा खाना खाना सीख रहे हो, आपको खुद से खाना लेना सीखना पड़ेगा। मैंने सुबह कभी उठना। जिंदगी में नहीं करा था ये। सुबह भाई 11 बजे से पहले आँख नहीं खुलती थी, अब यहाँ पे 8:30 बजे नहा धो के जाना पड़ता है। एक तो मेरे को सब यूट्यूबर करते हैं, तो मुझे कपड़े भी ऐसे पहन के जाने पड़ते हैं, और हमारे अजय सर 20 मिनट के बाद ही आते हैं क्लास, और वो भी कच्चे में आता हूँ मैं, फिर और फिर वो बाहर भी निकल जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है कि कपड़े पहन के आओ। कपड़े नहीं बोले, एक बार टीचर बोली तुम्हारे पैरों पे बाल बहुत हैं इसलिए कच्चा मत पहना करो, बाहर बाल कटवाओ या फिर लोअर पहन के आओ। ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो चलो वो तो होता रहता है। हाँ अनुष्का, तेरा क्या टेक है कपल्स का? यार मेरे को लगता है कि आप पढ़ने आ रहे हो, ठीक है, तो वो तो प्रायोरिटी है ही। अगर आपको मतलब एक तो ये है कॉलेज में जो मैंने नोटिस करा है, कपल्स का बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, हमने कपल्स देख लिए, वो हमारे लिए ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि कभी कभार वो ऐसी पोजीशंस, मतलब कुछ पोजीशन इन द सेंस वो पता नहीं अलग ही मतलब हरकतें उनका कर रहे होते हैं। इंटीमेसी कुछ ज्यादा ही हो रही है। इंटीमेसी इतनी ज़्यादा होती है ना
कि वो हम देख के शायद फील करते हैं कि भाई क्या है ये। अब ऐसा है ना, जैसे तू और हर्षी बैठे हैं तो वो नॉर्मली बैठ नहीं सकते ऐसी जगहों पे, उनको ही ऑकवर्ड हो जाएगा। हाँ एक्चुअली बात ये होती है ना, वो आपस में इतना घुल मिल गए हैं, कुछ ज्यादा हो गया कि उन लोगों को लगता है कि हम जो कर रहे हैं हमारी मर्जी, पर ऐसा दुनिया जाए भाड़ में। ये अमेरिकन कॉलेजेस नेटफ्लिक्स पे देख के आते हैं। ठीक है, हम ऐसा नहीं कह रहे कि वो खराब है एंड ऑल, बट थोड़ा वो करनी चाहिए यार, एक प्रोफेसर्स भी होते हैं, डेकोरम होता है, डेकोरम होता है एक college डेकोरम NIT है यार। मेंटेन करना चाहिए, पर कुछ लोग जज कर सकते हैं हमको इस बात के ऊपर, बट स्टिल यू नो जज तो कर ही लो भाई। यहाँ पे तो हम रॉ एंड रियल बातें करेंगे, किसी की नहीं पड़ी हमें। हाँ, जज करो पेल के, कमेंट सेक्शन में गाली अपना दो, अपना कुछ वो नहीं। होता है। हाँ, नहीं मेरे ख्याल से सब कुछ करना चाहिए, इसमें कोई हम दिक्कत किसी नहीं को है। छेड़ते नहीं, हम किसी को नहीं कह सकते ये बात कि आप ऐसे मत करो वो मत करो, अब वो कर रहे हैं उनकी मर्जी, जो नहीं कर रहा वो उनकी बस मर्जी। हमारा यही है, एक डेकोरम रहे, क्योंकि भाई हमारे भी पेरेंट्स आते हैं यार, वो देखते हैं। सबका डिफरेंट पीओवीज अब है, तुम बट वही है। हाँ भाई, अपने इतना अब तुम खुद develop बताओ, phase तुम्हारे में घर वाले ऐसी चीजें देखेंगे, तुम पे ही शक करेंगे कि ये तो साला मेरा तो बहुत बड़ा हरामी बच्चा अरे है। नहीं, वो तो इवन करेगा। कॉलेज में बोलेंगे कि तुम लोग ऐसा काम मत करना। हाँ वही सही वही। बात है। बट एक पॉइंट के बाद वो भी समझ जाते हैं कि उन्होंने भी करा ही होगा कभी। यार सबका नहीं होता, कोई ना समझे बाई चांस। ये भी है। ये क्योंकि हर कोई नहीं चाहता ना ये बात कि जो हमने करा है, जो हमने फेस पे करा है, हमारे वो बच्चे भी हमारा करें। लड़का भी करे। एग्जैक्टली, बात ही बढ़ जाती है। तो यही है। बाकी चल, कपल्स की बात हो ही रही है तो थोड़ा सा डेटिंग एडवाइस भी ले लेते हैं अनुष्का से। तो अनुष्का, अगर मान ले तेरे सामने कोई लड़का खड़ा है तो उसमें क्या सोचती है अगर तुझे उसके साथ आगे चल के कुछ कंटिन्यू करना है, स्पेशली कॉलेज में? या लाइक फॉर मी, मेरे लिए नेचर सबसे ज्यादा मैटर करता है किसी भी चीज में। लुक्स छोड़ो, बेस्ट तो नेचर होना चाहिए। अब Plus सच बात बंदे की- बता। नहीं सच में। पर नहीं वैसे नहीं, मैं तो को इंटरेक्ट सच करना में। चाहूंगा, नॉर्मली कोई बंदा अगर खड़ा हुआ है तो आप उसका नेचर नहीं हाँ, judge नहीं, कर वो सकते। अगर आपको आप थोड़ा नहीं- time First चाहिए impression जानने के लिए। nature First तो impression नहीं के लिए आप ऑब्वियसली nature फर्स्ट नहीं कर इंप्रेशन तो सकते। पर्सनालिटी होती है। हाँ। मैं कोई लड़का देखूं तो ऑब्वियसली उसकी हाइट लंबी होनी चाहिए, उसकी बियर्ड होनी चाहिए और वो स्मार्ट होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए। क्योंकि कॉलेज में आके ना लड़कों को ऐसा हो जाता है कि यार हमें बॉडी बनानी है, फिर बंदी पटानी है, ऐसा सबका होता है, सबका होता है। मेरे सब इसका भी था। मैंने इसको 1 साल पहले देखा और मैंने इसको अब देखती हूँ, इसमें मतलब जमीन आसमान का फर्क है ये। कॉलेज में आके मैं भाई grow हो करता जाता रहता हूँ है। हर 6 महीने में। हाँ, अब जो इसके डोले हैं ना वो पहले नहीं थे। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, मैं ग्रो करता बाय द हूँ। वे दोनों दोस्त ही हैं, तो ज्यादा तुम लोग सोचना मत, दोनों अलग हैं तो इतना कुछ नहीं है ना? इवन एक और चीज, मैं कॉलेज में आई हूँ, सबसे पहला जो मेरा दोस्त बना है ना वो यही है, सबसे पहला। तो तुम लोग कहते हो ना, जैसे बहुत लोग कहते हैं एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, नहीं तो ऐसा नहीं। यार ये तो मुझे आके यहाँ पे गलत लगा, क्योंकि पहले मैं यहाँ भी पे सोचता आके था। तो मुझे भी लगा गलत है, मतलब वही है। वैसा मैं ये नहीं कह रहा कि सभी ऐसे ऐसे कर लेते हैं, पर हाँ ठीक है, अपना मतलब आपकी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए, priorities है। आपका ये होना चाहिए कि हाँ यार वो डिपेंड करता है किस कैसा उससे बात कर रहे हैं, किसी वही- बंदे वही- से, ये वो तो यार। वही अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है सारा गेम, Yes. है ना? तो तुम्हें 2-3 टिप्स मिल गई होंगी भाई, जिम जाओ आज से ही एंड मेरी तरह मत रहो मोटे मोटे, मोटे भी रहना है तो ढीले कपड़े पहन लो, दिखोगे नहीं फिर, है ना? और मतलब तो- अल्टीमेटली आप मोटे रहो, आप पतले रहो। मैं ये नहीं कह रहा, मैं एक साल पहले मैं पतला था, मैं बहुत पतला था, पर मैं ऐसा नहीं है कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट था। मैं इनसे पूछो, मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करता था अपने आप में। अपनी अपनी बॉडी पॉजिटिविटी होती है, ये थोड़ा अपने आप को मोटा कहता है, पर ये नहीं है इतना, बट स्टिल इज वेरी कॉन्फिडेंट। बहुत सामने बैठ के हाँ, यार अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, सबसे अच्छी अल्टीमेट तो बात वही ये है। होती है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहो आप तुम पतले हो चीज़ कोई में। दिक्कत आप पतले हो, आप मोटे हो, पर हाँ अगर आप किसी को वो चीज़ थोपो जाके अपना कॉन्फिडेंट, तो फिर वो मजाक उड़ाएगा। मैं तो भाई पतला हूँ, आजा तुझे पेल दूंगा, आजा फिर वो मजाक उड़ाएगा। आप अपने आप में खुश रहो, दैट्स ओके। हाँ, खुद ऑफेंड नहीं हो सकते, दूसरों को भी ऑफेंड मत करो, ऐसा सीन है कोई बस। मत करो, सही बात है। वही है। तो बॉडी बना लो, अगर लड़कियां चाहिए तुमको भी तो बाकी थोड़े पतले पतले तो हो। जरूरी कर नहीं सकते है, हैं। बिना बॉडी के भी नहीं, बॉडी लड़कियां। का भी नहीं। हाँ ये एग्जैक्टली नहीं है body देखो की। फर्स्ट इंप्रेशन तो यार तुम क्या ही देखोगे, बॉडी है पतला, थोड़ा ठीक ठाक फिर वो दिखता है। सारी वही पर्सनैलिटी अब जब तुम थोड़ा बात बात करोगे तो हाँ वो थोड़ा सा हट जाती हैं लुक्स वगैरह, लेकिन यार एक हद तक तो मैटर करता है वो चीज, करता है भाई। ऑब्वियसली करता है। तो दोनों ही अनुष्का और हर्ष काफी ज्यादा एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, है ना, इंस्टाग्राम पे स्पेशली। तो थोड़ा सा इनसे टिप्स ले लो, अगर तुम लोग भी इंस्टाग्राम पे कुछ करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तुमको हेल्प कर सकते हैं इस बारे में दोनों। तो हर्ष तेरा भी एक चैनल है 6 फीट गाय करके है इंस्टाग्राम, उनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, देख लेना। तो क्या तेरी स्ट्रेटजी रहती है, क्या तूने उसका स्कोप सोचा है, कैसे कॉलेज में रहते हुए एक इंस्टाग्राम चैनल हम चला के कुछ फाइनेंस अर्न कर सकते हैं, कुछ अर्निंग अर्न कर सकते हैं, मतलब क्या तेरा स्कोप क्या है चैनल को लेकर? बेसिकली जब मैंने स्टार्ट करा था तो मतलब मेरे को एडिटिंग पसंद थी शुरू से ही। तो जब कॉलेज में आने का टाइम था, उस टाइम तक तो मैंने तूने एडिटिंग सीखी कहाँ से? मैंने कहीं से सीखी नहीं, यही मेन पॉइंट है। मतलब मुझे पसंद था, बहुत टाइम से पसंद था, जेई के टाइम से मुझे पसंद था, तो थोड़ा बहुत मैं करता था अपना एडिट।
फिर मैं धीरे धीरे थोड़ा सा उसको VN पे करने लगा, फिर मैं कैपकट पे करने लगा, फिर मैं दाविंची पे आ गया हूँ। तो ऐसे करते करते थोड़ी थोड़ी क्लिप्स करता रहा एडिट। पर मैंने एक बात बहुत नोटिस करी है कि मतलब मुझे कॉलेज में जितने लोग जानते हैं उनमें से 70-80% तो मुझे इंस्टाग्राम से ही जानते हैं। अगर आप एक अच्छी खासी मतलब चाहते हो रिकॉग्निशन कॉलेज में आप आने वाले हो या फिर आप हो, तो अपना थोड़ा सा एक एस्थेटिक साइड थोड़े अपने अगर आप प्रोफाइल बना लोगे तो ज़्यादा लोग आपको जानेंगे। अब वो कैसे बनानी है वो मतलब आप पे वेरी कर सकता है कि आपको किस चीज़ में बनानी है। आप बेसिकली कोई भी प्रोफाइल आपको जो आपको पसंद आए प्रोफाइल, आप उसको थोड़ा थोड़ा ना कॉपी करना ट्राई करो। कॉपी हो गया, फिर आप कह लो थोड़ा सा उससे इंस्पायर्ड हो गए, उससे इंस्पायर हो गए। फिर वो करने से आपका जो लेवल होगा वो अपने आप ऊपर हो जाएगा, क्योंकि आप मतलब किसी अच्छी चीज़ को कॉपी कर रहे हो या फिर जीरो से inspire हो स्टार्ट उससे। नहीं करोगे तुम, हाँ, 50-30 से स्टार्ट डायरेक्टली करोगे। आप अगर उससे कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं यहाँ तो आ ही जाओगे। वही है। तो उससे रिकॉग्निशन वगैरह मिलते हैं। और मैं और कंटेंट तो मेरे ख्याल से 90% इंस्पायर्ड या कॉपीड ही कह सकते हो, 10% रील्स में तो कॉपी होता है। यूट्यूब पे तो मोस्टली अपना अपना सबका क्रिएटिविटी होती है। रील्स इज ऑल लाइक कॉपिंग लाइक 10% अपना एलिमेंट डाल के हाँ, 90% उसमें मतलब ऐसे अब वैसे मेरा वीडियो एडिटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह है तो मैं वो करता हूँ फ्रीलांसिंग में। तो यूजुअली जो मेरे आप ये मान लो 70% प्रोजेक्ट्स होते हैं ना वो सारे मेरे इंस्टाग्राम आईडी से ही आ जाते हैं। तो अगर आप इस फील्ड में भी जाना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम आईडी अच्छी तरह मेंटेन करो, उससे भी आपको प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे खासे मिलते हैं। हाँ, और फॉलोअर्स वगैरह नंबर्स गेम मत खेलो यार। नंबर्स गेम का मतलब मुझे ऐसा कुछ खास वो नहीं है। मैं जब मन में आता है रील डालता हूँ। मैं ये भी नहीं बोलूँगा मैं मजे कंसिस्टेंट हूँ हाँ, पर हाँ मैं डालता हूँ। मजे आते हैं तो करो, मजे वरना आते हैं तो करो। मेरा तो बेसिकली है कि वीडियो एडिटिंग का जो काम है फ्रीलांसिंग का वो निकल जाता है वहाँ से, तो वो प्रोजेक्ट में जाते हैं। वैसे ना फॉर मी वही है। बहुत लोग ना सिर्फ वीडियो एडिटिंग नंबर्स गेम के लिए हाँ, जाते हैं, numbers आगे game के पीछे जाते घूमते हैं कि और नहीं मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है। कि भाई शॉर्ट डाला, कभी एक वायरल हो गया, कभी दूसरा नहीं हुआ तो रोने लगेंगे, रोने लगेंगे, ऐसा हो जाता है। तो अपनी मैं तो पता है क्या करता था पहले, जब मैं स्टार्टिंग में मेरा एक चैनल था, बहुत ही क्रिंज है वो, तुम लोग देखना मत, वैसे तो प्राइवेट कर रखा है। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, अपना जो भी थॉट्स होते थे ना, लाइक कुछ लोग लिखते हैं डायरी पे, कुछ लोग बोलते हैं, मैं उनको जर्नल की तरह रिकॉर्ड करके डालता रहता था, जिससे कि मतलब जो भी मेरे अंदर था सारा निकल इसके के। बारे में तो हमको भी नहीं पता वैसे। वो मैंने बताया नहीं किसी को, पब्लिक नहीं करा है। उसमें बहुत गंदी गंदी चीज़ें यार, लाइक उसमें कभी मेरा ब्रेकअप हो गया था, वैसे तो लग नहीं रहा होगा मेरा भी ब्रेकअप हुआ होगा, लेकिन हाँ मेरा भी एक ब्रेकअप हो गया था। मेरे जेई में अच्छी रैंक नहीं आई थी पढ़ने के बाद भी, एक मतलब अपने क्लास 12th में। तो बहुत सारे ऐसे डाउनफॉल होते हैं, तो वो निकालने पड़ते हैं। मेरा कोई मतलब ऐसा तो है नहीं मैं पापा से कह दूं कि पापा बंदी भाग गई मेरी, पापा कहेंगे तू भी भाग जा फिर घर से। तो वो सब मैंने डाले थे, बेसिकली भड़ास निकाली थी। तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, है ना, हर कोई नंबर्स के लिए नहीं जाता है, कुछ लोग अपने इमोशंस के लिए भी जा सकते हैं। सही बात है। और अनुष्का तू भी मतलब कभी कभी देखा है मैंने, कुछ रील्स डालती रहती है कुछ कुछ। यार मुझे ना पहले कुछ भी नहीं था, मुझे एक्टिंग का बहुत ही शौक डांस है अच्छा करती है तू। है ना, एक्टिंग का और डांसिंग का भी। तो एक्टिंग के लिए मैंने इंस्टा रील्स डालना स्टार्ट करा, फिर कुछ भी मतलब जो नॉर्मल ट्रेंड चलता था मैं वो रील्स डालती थी। अभी कॉलेज में आके 1 साल से थोड़ा कम हो गया है, बिकॉज टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। क्लासेस है हमारी 6:30 तक 5:30 तक, उसके बाद इंसान इतना थक जाता है कि भाई दोस्तों से मिलने का टाइम नहीं रहता, तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। इवन कॉलेज में मुझे डांस का भी इतना शौक था, तो मैंने तुम डांस दोनों क्रू भी, SUC में थे हाँ ना, इवन डांस इसने क्रू भी, में थे। हम दोनों डांस क्रू में थे और छोड़ा भी साथ में दोनों शायद। ने 1 साल डांस करा। वो बहुत एक्सपीरियंस था, बेसिकली हम एक्सपीरियंस बेसिकली लेना हम लोग था। एक्सपीरियंस लेना चाहते थे, वो ले लिया। पर अब ये ऐसा है उन लोगों से बॉन्डिंग हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी है। वही कॉन्टेक्ट्स बनते हैं यार, थोड़ा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। contacts बनते हैं वही यार, अब college मैं में अगर कुछ बहुत ज़्यादा मुझे contacts किसी का बनते हैं। कांटेक्ट चाहिए होता है, मैं हर्ष को ही कांटेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है हर चीज़ में है, हर चीज़ एक्सप्लोर करा बैठा है, इसको पता होगा। मैं तो क्या भाई, और मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं हर क्लब में हूँ, मैं किसी क्रू में हूँ, मैं किसी भी क्लब में नहीं हूँ, मैं किसी भी क्रू में नहीं हूँ, मैं लिटरली कहीं नहीं हूँ, मैं अपने कमरे में बैठता हूँ। पर मैं नॉट इंट्रोवर्ट एज सच। पर हाँ, पर कॉन्टेक्ट्स अब बहुत ज़्यादा है, आपको नीड नहीं है क्लब और क्रू की। हम लोग 3rd ईयर में आ गए हैं अब, वही, तो अब तो सारे ही क्लब अपने हैं, सारे क्रू अपने हैं अब सब। तो हम ही चला रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली हमारे System दोस्त है हर हमारा। उसमें है। अब बेसिकली आप आओ ना तो एक्सप्लोर करो, 1 साल 2 साल जितना एक्सप्लोर कर सकते हो उतना, और उसके बाद तो पढ़ाई है। अपन हमने भी सभी छोड़ दिया अब तो। मेरे ख्याल से लास्ट सेमेस्टर ही है जिसमें हम थोड़ा चिल कर सकते हैं, अगले में इंटर्न का हो जाएगा, में इंटर्न हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लेसमेंट की बकचोदी में फंस जाएंगे। पढ़ाई का तो ये सीन है कि आपको एंड में कर लो, मतलब एंड में ये जब आपका बिल्कुल एंड आ गया तब आपने कर ली तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन वो हार्ड नहीं होता यार यूजुअली उनका। देख मतलब जिसको जो 9-10 CGPA लानी है उसकी बात अलग हो गई। उनकी बात अलग हो गई। हम लोग नॉर्मल 8, 8.5, 7.5, 7.5 तक भी आ जाए ना वो बहुत है। 7.5, 8, 8.5 की भी ठीक है। वही
और 9-10 भी बहुत ही रेयर होता है कि 4-5 बच्चों की 9-10 देते ही नहीं है देते ही नहीं है। हमारे एक college आध देते ही नहीं है usually। एक आध की आ जाती है जो प्रोफेसर का वो बन जाता है ना, दूसरा बेटा बन जाता है या बेटी बन जाता है, उसकी आ बट जाती है। हमारे बैच में तो वो है ही इतना वो कि हम लोग है ही इतने बेकार, देता ही नहीं है कोई। हम लोग हैं इतने नहीं बेकार। नहीं हम यार तूने हमारे जो और ब्रांचेस है ना उनकी नहीं देखी, उनकी 6 भी नहीं पहुंचती यार, देते ही नहीं है हाँ उनको, 6 भी नहीं नहीं बचती। देते ही नहीं मुझे है। लग रहा है अभी ना प्रोफेसर्स को बहुत वो हो गया कि बच्चे ना कुछ ज्यादा हवा में उड़ रहे हैं, हाँ तो वो हमारी हवा कम करने के लिए वो लोग हमें ये नोटिस करा है मैंने भी, यूजुअली सेकंड ईयर में नहीं करते। तो वो तुम लोग को थोड़ा ना डिपेंड क्यों control रहना है रखते हैं। प्रोफेसर पे? अपनी स्किल्स पे काम करो यार, कंपनी आएगी थोड़ी देखेगी कौन तुम्हें पढ़ा रहा था, तुम्हारी एक इवन सीजेपी कोई पूछता भी नहीं है, वो मैटर भी नहीं करती है। हाँ, मेन है कि आपकी नॉलेज barrier है। होता है। हाँ। एक ब्रैकेट होता है 7 का 7.5 का, उसको पार कर लो, फिर अपनी पेल के कोडिंग करो या कुछ भी करो, तुम्हारे ऊपर है ना? सीजीपीए मैटर तब करती है, मान लो आप जैसे मैं किसी इंटरव्यू में हूँ और ये किसी इंटरव्यू में, हमारी स्किल्स सेम है, मेरी 8 है इसकी 8.5 है, तो मे बी वो इसको प्रेफर कर लेंगे इंटरव्यू के लिए, पर उसके बाद में इंटरव्यू के बाद Shortlist होने में फायदा शॉर्टलिस्ट होता होने में हेल्प करेगा जस्ट बस। वही है, बहुत सी ऐसी कंपनी है जो सबको अलाउ कर देती हैं। सबको allow कर देती हैं। हाँ, तो वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा गोल क्या है, तुम एग्जाम्स के लिए जाना चाह रहे हो। बहुत से बच्चे तो सीजी भी बेकार करते हैं, पढ़ते भी नहीं है, लेकिन गेट फोड़ देते हैं, यूपीएससी फोड़ देते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वही है यार। तो तुम लोग ने एक बात तो नोटिस करी होगी, अभी तो वैसे इतना नहीं है, लेकिन हाँ अगर तुम नॉर्मली इन लोग को देखोगे कॉलेज में, इन लोग का ड्रेसिंग सेंस यार बहुत अच्छा है ना, दोनों का ही, हर्ष का भी अनुष्का भी। और तो थोड़ा सा इनसे टिप्स ले सकते हैं, क्योंकि मेरे को तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता इस बारे में। मैं तो ओवर साइज पहनता हूँ बस, जिससे मोटापा छुप जाए मेरा, जो थोड़ा बहुत है। तो हर्ष मतलब किस तरह से खुद को एस्थेटिक्स शो करें, अगर लगना भी है तो, है ना, किस तरह से कपड़े पहन सकते हैं बेटर, किस तरह से उनको वैसे मतलब हाँ। बेसिकली नॉर्मली तो जैसे सर्दियों में हो पाता है, वैसे तो ज़्यादा लेयरिंग वगैरह आप कर सकते हो, पर गर्मियों में अगर आपको करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेन टी शर्ट्स ट्राई करो। हाँ, जैसे plain जैसे sober अजय लगते ने हैं। पहन रखी है, प्लेन और सोबर होती हैं। नहीं मेरी अगर नहीं, आपको मतलब और भी प्लेन्स आती हैं, ये तो अजीब है। हाँ, मतलब इसके जैसी प्लेन स्किनी फिट अगर आपको पहननी है, स्किनी फिट आप ट्राई करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेन हो, प्लेन बहुत ज़्यादा सटल लगता है। ब्लैक कलर लाइक एकदम ब्लैक सब पे जितना चलता ज़्यादा हो है। सके आप ब्लैक कलर, मतलब ऐसे अगर आपके पास चॉइसेस हैं, आप कंफ्यूज आपको क्या लेना चाहिए, क्या आपके पे अच्छा लगेगा, तो आप ब्लैक ले लो। मतलब वो सब मोस्टली में मोस्टली चलेगा। वॉइस पे अच्छा ही लगता है। अगर आप एक सटल ब्लैक प्लेन टी शर्ट ले लोगे ना, तो आप उसे कहीं भी कैरी कर सकते हो और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। रही बात ओवर साइज की, तो ओवर साइज बंकर्स वगैरह की साइट्स हैं और भी बहुत जगह हैं, तो इंस्टाग्राम तुम पे ऐड आते हैं उनसे। ये चीज़ तो लग रही होगी तेरे को, तुम लोग को बातों से भी, कि बंदे को नॉलेज तो बहुत है, आधी चीज़ तो मेरे को भी समझ नहीं आ रही है ना। तो यही है, तुम लोग टिप्स ले सकते हो, इंस्टाग्राम चेकआउट करो उसका भी जाके, और अच्छे कपड़े पहनो, क्योंकि अच्छा लगना भी भाई बहुत अच्छा जरूरी होता लगना है इम्पोर्टेंट होता है है। ना। ये मैं कि तो कोई भी मानता कहता हूँ even रहेगा आप कि कुछ भी पहन लो, even- कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस होता है यार, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, पर अगर आप अच्छे लगते हो ना तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर से आ कॉन्फिडेंस जाता इनहेंस है, होता है और ज़्यादा। एनहेंस हो जाता है आपका। कॉन्फिडेंस के लिए भी कपड़े पहने जाते हैं। बाकी तो यार तुम अगर नंगे घूमना चाहते हो नंगे घूमो, हमारा क्या। आपकी अपनी मर्जी होती है, मगर अगर आप चाहते हो कि लोग आपको ज़्यादा पसंद करें, ज़्यादा वो करें, तो जो जितना आप अपने आप को एनहेंस करोगे, इतना ज़्यादा लोग आप ज़्यादा पसंद करेंगे। अब जैसे इंटरव्यू लोग देने जाते हैं, अच्छा बन के क्यों जाते हैं? ताकि कहते हैं कि भाई हमारे अंदर इंटरव्यूअर कॉन्फिडेंस, हम तो बिना की कपड़ों के आ आंखों रहे में हैं। वो अच्छे लगे। वही तो रिफ्लेक्ट करती हैं चीज़ें, एक हद तक तो करती हैं, स्पेशली ऐसी जगह पे जहाँ ये पे जो मतलब ऐसे थ्योरेटिकल बातें होती हैं कि लुक्स मैटर नहीं करते, आप ये करो वो करो, ये सारी बातें ठीक है, अच्छी बात है, पर प्रैक्टिकली अगर आप ये करने लग जाओगे ना, आप ये मेंटलिटी लोगे, फिर लोग आपको मतलब थोड़ा देखो यहाँ पे तो ऐसा है, हर दूसरा इंसान जज करने के लिए बैठा है, एंड हम यार एक सोसाइटी में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तक उनका भी हमें ध्यान रखना होगा यार, ऑब्वियसली इतना सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो सकते हम, एंड होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अनुष्का तेरा भी मतलब काफ़ी अच्छा ड्रेसिंग सेंस है, अगर मैं एक लड़के के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, तो क्या ऐसे टिप्स तो देना चाहेगी आने वाले कॉलेज में जो लड़कियाँ आने चाहती हैं? यार बेसिकली तो कॉन्फिडेंस फर्स्ट है कि आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने ड्रेसिंग सेंस में। पर अगर मुझसे पूछो तो मुझे ना सारे कलर्स बहुत पसंद है। ब्लैक तो ऑल दो फेवरेट है ही, बट मेरे पास सारे कलर के ड्रेसेस हैं एंड सब कुछ है। आप लोगों को ना ऐसा रखना चाहिए कि हर कलर का कपड़ा हो, ड्रेसिंग सेंस लाइट के साथ डार्क पेयर अप कर लो, ऊपर अगर टॉप डार्क है तो नीचे लाइट कर लो, ये सब चीज़ें। बाकी तो यार लड़कियों का तो यही होता है, कितने कपड़े यार तो उतने ही कम है। लड़कियाँ हर चीज़ में अच्छी लगती है मेरे को, तो कुछ भी पहन लो। अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो बेसिकली अगर आप अपना वार्डरोब ट्राई करने का ट्राई कर रहे हो, तो आपके पास एक प्लेन ब्लैक वो होनी चाहिए, स्नीकर्स होने चाहिए, प्लेन आपके पास वाइट स्नीकर्स होने चाहिए, और जो मतलब स्पोर्ट्स होने चाहिए। जो बेसिक वार्डरोब है वो हो गया आपका प्लेन, जैसे प्लेन्स हो गई, प्लेन कलर हो गए, प्लेन वाइट हो गई, प्लेन ब्लैक हो गई,
और थोड़े थोड़े पोलो टी शर्ट्स हो गई और जीन्स हो गई, ये बेसिक वार्डरोब है, ये आपके पास एटलीस्ट होना ही चाहिए। और रही बात ब्रांड की, तो वो आपके ऊपर वेरी करता है, मतलब कितना आप अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप नहीं कर सकते अफोर्ड, या फिर आप चाहते हो नहीं करना कि मुझे इतने पैसे नहीं खर्च करने इस चीज़ में, तो आप बेसिक कर लो, ऐसा मतलब कोई वो नहीं, नहीं देन होता। सरोजनी इज बेस्ट। हाँ, आप सरोजनी ट्राई कर सकते हो। सरोजनी में is all जाओ about, या you know, एक बार में उठा के ले आओ अच्छे सरोजनी इज कपड़े। ऑल अबाउट पिकिंग अप थिंग्स। या सरोजनी में आप ये मान लो 300-400 रुपए की बहुत ही खराब चीज़ें भी हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ें भी हैं, ढूंढना तो वो पड़ेगा। आपके पिक करने के ऊपर है कि आप क्या पिक करते हो, आपकी कैसी सेंस वगैरह है। वही है। तो यार देख, कुछ लोग ब्रांडेड कपड़े बहुत पहनते हैं, है ना, तो मुझे एक बात मुझे समझ नहीं आती यार। देख, मैं उससे थोड़ी सी कम क्वालिटी के बहुत सस्ते कपड़े ला सकता हूँ। जैसे अब अगर मैंने एक बंदे को देखा था, एक्चुअली मैं तो ये बोलना चाहूंगा जैसे कि मतलब ब्रांड्स इज ऑलवेज योर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि सामने वाले को मुझे नहीं लगता कितना फर्क पड़ रहा है, कोई लड़की हो चाहे कोई लड़का हो, कि अरे ये तो H&M पहनता है, अरे ये तो ज़ारा सच में पहनता मतलब है। किसी को फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हारे लिए है। अगर ये तुम्हें self लग satisfaction रहा है है। कि यार हम मुझे तो ब्रांड्स ही चाहिए और दूसरों को दिखेगा कि मैं ब्रांड्स पहन रहा हूँ तो मेरी पर्सनालिटी ऊपर यार हो जाएगी, दूसरों के ऐसा दिखाने कुछ के नहीं लिए है। तो कपड़े वो पहनोगे फिर तो थिंकिंग के देखा। ऊपर डिपेंड करता है। सामने वाला सोच सकता है, मैं ये नहीं डिनाई करूंगा कि हाँ यार ये वो है, ये अमीर है, ये वो है, पर अगर आप मतलब अपनी जेब खाली करे जा रहे हो और सिर्फ लोगों के पर्सपेक्टिव बनाने के लिए, doesn't make और sense। मोस्टली ना गर्ल्स का ये होता है कि लड़कियों के पास कपड़े बहुत सारे होते हैं तो वो बहुत इन्वेस्ट नहीं कर सकती कपड़ों पे। और पर्सनली मुझे नहीं पसंद कि मैं कपड़ों पे बहुत इन्वेस्ट करूं, क्योंकि एक बार पहन के फिर हम उसको पता नहीं कब इसकी भी पूरी पहनते वार्डरोब हैं। भरी होगी कपड़ों से और कह रही है इसका हर invest नहीं सेकंड ऑर्डर आता है बाय द वे। करूंगी। यहाँ ऐसा है कि जैसे एक मेरे अच्छे को भी दो को बार मेरे पहन को लेते हैं। पसंद है ब्रांड्स पहनना, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ अमीर अमीर, मेरे को नाइकी पसंद आता है, मेरे को H&M पसंद आता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ वही पहनता हूँ, ऐसा नहीं है। ये वो वाले बंदे मत बनो अगर वो आप नहीं चाहते होना, हो तो। मतलब फ्लेक्सिबल हो, ब्रांडेड भी रखो यार। फ्लेक्सिबल हो, आपको बस कपड़ा पसंद आना चाहिए, कहाँ से है वो ये मैटर नहीं Matter करना नहीं चाहिए, मैटर नहीं ब्रांड के करना वैसे यार चाहिए। कंफर्ट तो होता है, ये तो मानना ये पड़ेगा। तो है भाई। तुम अगर एक अच्छे स्नीकर्स लेके आओगे और एक फिर आप ऐसी नाइकी ठेले के वेले से- स्नीकर्स ले लोगे और आप स्पार्क्स के लोगे, बहुत फर्क बहुत आएगा फर्क उसमें। और पड़ेगा। मैं बोलूंगा भाई सामने मतलब इमेज क्रिएट तो होती है आपके जूतों से, आपके कपड़ों से, बहुत होती है। और इस स्पार्क को हम बेकार नहीं कह रहे, मतलब जो नहीं, हम जिस बस पैसे बात की कर रहे रेंज हैं। में आता है हाँ। ना, और एक उसके चीज़ हिसाब और- से अच्छा है वो। लेकिन अगर 10,000 की रेंज वाले को यार पाके मेरे दोस्तों में जितने भी लड़के हैं हमारे ग्रुप में, इन सबको शूज का तो अलग ही क्रेज है। इसके पास कोई 10-15 शूज होंगे, सब ब्रांडेड। हाथ में भी शूज पहन लेता है कभी कभी। और अभी भी ये लोग क्लास में भी यार ये शूज ले लेते हैं, वो शूज ले लेते हैं, मतलब शूज की बातें, कपड़ों के तो करते ही नहीं है ये लोग, रिपीट कर लेंगे कपड़े। नाइकी But इनको ज्ञानीज shoes इमॉर्टलिटी चाहिए। लॉन्च हुआ था, तो हम लोग उसके लेने के जाने के प्लान अभी ये गुड़गांव जाएंगे स्पेशली शूज लेने, तो इन बढ़िया लोगों को है। अलग क्रेज है शूज होते हैं, बहुत लोग होते हैं, लाइक अपना अपना है यार सबको। जैसे मेरे को सॉक्स का बहुत क्रेज है। Socks? मैं पहना तो अभी लोकल ही हूँ, लेकिन मेरे पे है, मतलब सॉक्स बहुत सारे हैं, तो अलग ही क्रेज होता है सबका। तो वो depend- सॉक्स का क्रेज तो मैंने पहली बार सुना। लौंडों में तो भाई चड्डियों का भी होता है भाई, लौंडों में तो चड्डियों का भी बहुत होता हाँ, है, चड्डियों का भी होता है। क्योंकि ज्यादा चीजें हैं ही नहीं हमारे पास। हमारे पास मिडी नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, क्रॉप टॉप्स नहीं है, हमारे पास टैंक टॉप्स नहीं है, हमारे पास है क्या, शर्ट टी शर्ट जूता चड्डी। चड्डी अब सबसे ज्यादा मैटर उसको अब उसको आप करते रहो ऊपर नीचे, ये मेरे को ये चाहिए वो चाहिए बस। यार ये चीज लड़कियों में बहुत अच्छी है कि वैरायटी वैरायटी ही इतनी है कि अगर आप भाई, जैगिन कभी है, क्रॉप शैगिन टॉप है, पहन लो, जॉबर है, कभी जॉब तुम ले लो, नॉर्मल ले टॉप लो। पहन लो, कभी टी शर्ट पहन लो, कभी कुछ और ही पहन लो, मतलब वैरायटी इनपे बहुत हमारे है। पास तो बहुत चीजें हैं। हम क्रॉप टॉप पहन के कितने बड़े जूते लगेंगे देखो तुम। हम पे तो टी शर्ट का ही चल रहा जितनी है। मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं और ये सब हैं, मतलब ऐसा कभी कभी उनसे बोल दो कि ये टी शर्ट है, ये टॉप, तो वैसे बोलती है नहीं नहीं इसका स्पेसिफिक ये नाम है। हाँ, और मैं या तो सोचता हूँ ऑब्वियसली कि गलत यार- बोलेंगे तो हम बोलेंगे ही ना। यार क्या कर रहे हो, है तो कपड़ा ही वो। कपड़ा है, हाथ डलते हैं उसके अंदर बस। और टी शर्ट ही हो गई वो तो फिर। बदन ढकने का काम आता है। वो तो है। तो बहुत यार इधर उधर की बातें हो गई, थोड़ा रैपिड फायर कर लेते हैं, थोड़े रैपिड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देखते हैं कितना इनके अंदर सिनर्जी है बातों को लेके। तो पहला क्वेश्चन तुम दोनों से ही है कि जब पहली बार मिले थे तो क्या इंप्रेशन था दोनों का एक दूसरे की तरफ? तू बता हर्ष पहले। ब्यूटीफुल। वन वर्ड में डिस्क्राइब करना है, वन वर्ड में आगे को क्यों? आवारा टाइप। ब्यूटीफुल और आवारा। क्योंकि तब हम फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स बने थे ना, इसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करा था, हाय भी नहीं लिखा। ओए सुन, तेरी ना इंस्टा आईडी बहुत अट्रैक्टिव है। यार वो तो लड़के अरे हाय actually, हाय नहीं लिखते, हाय पहले- लिखने से क्रीप लग जाता है। हाय हाय बहुत क्रीप होता है यार। मान लो ऐसे ये स्टार्टिंग की मैं टिप देता हूँ, आपकी
किसी से बात करनी है आपको, आपने लिखा हाय, उसने लिखा हेलो, क्या कर रहा है, कुछ नहीं, अब क्या बात करोगे आप, टॉपिक खत्म, जाते ही नहीं है तो भाई, या तो हाय उसका हेलो कुछ- नहीं तो सीधा हाँ, ऐसे मतलब जैसे इसका करना start इंस्टाग्राम करना था चाहिए। तो उसने इसको टारगेट करा, तो अब इन दोनों पे बातें आ क्योंकि गई। इंस्टाग्राम ऐसा टॉपिक है ना जिसके बारे में आप कितनी बात कर सकते हो कि तू क्या रील बनाती है, कहाँ से लाती है, क्या सोचती है, कॉन्वर्सेशन स्टार्टर है। हमारी बात हुई भी हमारी थी। बहुत बात हुई थी इस पे भैया, वही तो बोल रहा हूँ, तो भाई- आई नो हाउ टू क्रैक अ कॉन्वो यार। एक ब्यूटीफुल एक आवारा, यही कहानी होती है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तुम दोनों की एक ऐसी हैबिट जो जिस पे तुम्हें बहुत से रिग्रेट होता है कि ये मेरी हैबिट है। अपनी लेजीनेस, अपनी सेम लेजीनेस। लेजीनेस, लेजीनेस तो हो ही जाती है यार कॉलेज में आके, मतलब बहुत ज्यादा, लेजीनेस बहुत और वही है। मेरी तो लेजीनेस, मैं मतलब ना 24 घंटे सो सकती हूँ। नहीं, मैं मतलब गैर जिम्मेदारी वो बहुत ज्यादा है मेरे बच्चे ही अंदर। तो यार अभी कितने 21-22 साल के एक काम बार बच्चे ऐसा हुआ था रहते कि एक प्रोजेक्ट था मेरे पास, उसने बोला मुझे कि आप नेक्स्ट डे 3 बजे पिच करना। उसने मुझे ना नेक्स्ट डे नहीं बोला, उसने मुझे कहा कि आप एक काम करो, आप मुझे ना संडे को पिच करना। हैं। और हमारी छुट्टी पड़ गई थी, मतलब वीकेंड छुट्टी थी, तो संडे आ गया, मैं सोता रह गया और मुझे याद ही नहीं रहा कि आज संडे है। मैं मस्त उठा हूँ 4-5 बजे और मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, मुझे याद आया कि संडे था आज, मेरे पैसे चले गए। हाँ, ये बात मुझे लेजीनेस तो यार कॉमन हो जाता है ऐसी जगह पे, क्योंकि जहाँ पे पापा नहीं होते डंडे मारने के लिए, मम्मी नहीं होती वहाँ पे घर- जब कोई होता नहीं है ना, हाँ। बस कोई फ्लो होती है। वही होते हैं। अच्छा, कभी तुम लोग के बीच में आपस में लड़ाई हुई है? हाँ ऑब्वियसली। नॉट अ बिग लड़ाई, हाँ। मतलब ऐसे केवल नहीं छोटी हुई, मोटी ना, छोटी सब में मोटी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। वो भी मतलब किसी थर्ड पर्सन ने थोड़ी क्रिएट हाँ। कर दी हो हमारे बीच में कि तेरे बारे में उसने ये बोला, तो तेरे मतलब बारे में उसने फ्रेंडशिप वो को कंटिन्यू बोला। करने के लिए लड़ाइयाँ जरूरी है मेरे ख्याल से, तो काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक दूसरे का दूसरा साइड भी देखने को मिलता है। सही बात है, तो इस क्वेश्चन को ड्रॉप ही कर लेते हैं, अब लड़ाई नहीं हुई तो। नहीं हमारे नहीं। एंड ये जो एक्विजिशन आते हैं कि एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते, तुम लोग भी फेस करते होगे, है ना? तुम्हारी भी कोई पर्सनल लाइफ होगी ऑब्वियसली, तो तुम्हें भी कमेंट करते ही होंगे लोग। तो कैसे इसको तुम लोग यार आपस में, जैसे कि ऑकवर्ड ना हो तुम लोग के बीच में, कैसे इस चीज़ को मेंटेन करते हो? यार ऐसा तो मुझे लगता नहीं कि हम कुछ खास करते हैं, वी जस्ट बिहेव नॉर्मली, क्योंकि हमारा मतलब ये है कि पता है क्या नहीं है, पहले से ही माइंडसेट है हाँ, हर चीज़ इवन के कोई बारे में। जज भी कर रहा होगा तो हमें वो पता भी नहीं है, हमें फर्क भी नहीं पता पड़ता भी है। नहीं है एक्चुअली, Because- क्योंकि हमारा ग्रुप ना यू नो काफी बड़ा है। काफी बड़ा है, 9 लोगों का लोग ग्रुप है हैं। हमारा। और उसमें हर तरह के लड़के लड़की, हाँ, 9 कुछ लोगों और में भी होंगे, हमारे मतलब 4 लड़कियां हैं, 5 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं। 3 लड़कियां हैं, 5 लड़कियां हैं। रेशियो तो काफी फिर भी यार हाँ, काफी कमी रेशियो है, भी मेंटेन्ड है हमारा। और फिर भी ना कभी किसी में ऐसा नहीं है कि यार सब ग्रुप्स बन रहे हैं, हम सब हाँ, neutral है सब ग्रुप्स सबके नहीं साथ। है, ऐसा होता है कभी कभी, मान लो कोई बंदा जैसे ये मेरे पास, ये मेरे ज्यादा क्लोज हो गया कुछ टाइम के लिए, फिर ये नहीं कोई और हो गया, ये किसी और के सब इक्वली है, हम रैंडम मिलते हैं, हम आ ग्रुप। गए। हाँ, ग्रुप बड़ा है तो चलता रहता है। जजमेंट्स और वो जो वो आंटीज ये वाला होता है ना, तो जजमेंट होता है ना, ज्यादा वो नहीं नहीं। पता। वही इग्नोर करते हैं judgments को। वही। तुम दोनों की फेवरेट मेमोरी क्या रहेगी कॉलेज आने के बाद, आप एक दूसरे से रिलेटेड कोई मेमोरी हो? यार जो पार्टीज वार्टीज होती है, हम मेरा तो Night यार outs? बेसिकली नाइट आउट्स हो गए या फिर वो हो गए, पर मेरा ज़्यादा ना हमारा डांस क्रू वाला वो है, हाँ हम लोग दोनों साथ में डांस क्रू में थे, तो वहाँ तो हम लोगों ने फन करा है अच्छा खासा साथ में मिलके। वही है। तो चलो उसके दोनों तो हमारी memory है। मैंने भी देखा था यार कॉन्फ्लुएंस में उन लोग का था हमारे यहाँ पे काफी, जो फेस्ट होता है उसमें परफॉर्मेंस है हमारी, उसकी वो भी अलग लिटरली experience उसका था वो अलग हमारा। एक्सपीरियंस था। मतलब ये था लिटरली, आप ये मानो दिन के 12-12 घंटे हम लोग बस डांस कर रहे हैं और प्रैक्टिस पे लगे वहीं हुए पे हैं, सो जाते थे, वहीं पे सो खाते रहे हैं, वहीं पे थे। खा रहे हैं, रात भर सो गए, खाना नहीं खाया। तो हाँ, चलो आप चाहो तो देख सकते हो हमारा हाँ, SUC नाम से। मैंने भी व्लॉग डाला था उसका, तो कॉन्फ्लुएंस का हाँ। तो मेरे चैनल पे पड़ा है, दूसरे वाले पे, उस पे भी तुम लोग देख सकते हो। तो ठीक है, हम लोग यार फिर वाइंड अप करते हैं यहीं पर ही। एंड तुम लोग को अगर वीडियो अच्छी लगती है, ऐसी और भी वीडियोस आने वाली है, हर्ष और अनुष्का को वापस भी लेके आएंगे फ्यूचर में, और भी गेस्ट आएंगे। तो अगर ऐसा लगता है कि हाँ अच्छी वीडियोस है, तुम्हारा मूड फ्रेश हो गया, कॉलेज के बारे में, अपने सीनियर्स के बारे में ज़्यादा जानने को मिला, तो ड्रॉप अ लाइक एंड कोई भी कमेंट कर दो, मैं हूँ वहाँ पे कमेंट रिप्लाई करने के लिए, और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं तुम लोग से ऐसी ही प्यारी सी पॉडकास्ट में। बाय बाय, सब्सक्राइब। बाय गाइस। बाय बाय। ये हमारे मेस वाले अंकल को भी पता है, वो भी पता है, तब चाय वाय बनाता है ना, हम जो खोलते रहते हैं उसको बीच में, वो गिरा गिरा करवाते हैं।